उजवा खजूर से इफ्तार करेंगे या आबे ज़मज़म से? आबे ज़मज़म करते हैं, इसमें तकद्दुस ज़्यादा है। होटल का नुमाइंदा एग्जीक्यूटिव इफ्तार डिनर के लिए मुझसे मालूमात दे रहा था। आप इफ्तार 10 मिनट पहले वाले वक्त पर करेंगे या 10 मिनट बाद वाले वक्त पर? हम अपने मेहमान खुसूसी के साथ करेंगे जब वो करें। आप नमाज मगरिब पहली वाली जमात में पढ़ेंगे या बाद वाली में? अपने मेहमान खुसूसी के साथ पढ़ेंगे अगर उन्होंने पढ़ी। मुझे तो उनसे सिर्फ एक दस्तखत चाहिए, रोजा तो शायद उनका भी ना हो। नाहिद गुल का छूटता हुआ अफसानचा सुनी। उन्वान है इफ्तार पार्टी। बेगम, इफ्तार पार्टी आला किस्म की होनी चाहिए। शहर की नामवर शख्सियात को मदऊ किया है। मैं चाहता हूं हमारी इफ्तार पार्टी यादगार साबित हो। शोएब ने बेगम की तरफ देखते हुए खास ताकीद की। जी बेहतर शोएब। हाँ, आपने एजाज साहब और उनकी बेगम को इफ्तारी का पैगाम भेजा है? शौहर ने मुंह टेढ़ा करके कहा, वो मास्टर एजाज? अरे बेगम, वो कौन सा हमारे किसी काम आएगा? अफसानचे की आबियारी के लिए मैं मुसलसल कोशिश किए जा रहा हूं और 4 साल में आप खुद भी देख रहे हैं कि वही अफसानचा जिसे लोग लतीफ़ा समझने लगे थे, अब वो भी इस बात पर अटल है कि अफसानचा उर्दू की एक बिल्कुल अलग सिमत है। इसे अभी मजीद पजीराई की जरूरत है। आपको साथ देना होगा। पाबंदी से यूट्यूब पर वीडियो देखा करें। कैसे और किस किस्म के अफसानचे लिखे जा रहे हैं, इसे आप मुलाहिजा करें, उस पर तनकीद करें। खामी नजर आए तो बरमला इजहार कर दी। तो आइए अगला अफसानचा सुनते हैं। जावेद निहाल हाशमी इंडिया के शहर कलकत्ता से अफसानचा निगारी में एक अपना मुकाम बनाते चले जा रहे हैं। उनके अफसानचे दिलचस्प भी होते हैं और चुभते हुए भी। अब उनका एक अफसानचा सुनाता हूं। उन्वान है लुंगी। रहीम साहब ईद की नमाज पढ़कर घर लौटे तो खिलाफ तवक्को उनके चेहरे पर तफक्कुर के गहरे साए थे। वो उम्मन फित्री की रकम ईद की नमाज से कबल मस्जिद में ही फित्रे की रकम वसूल करने वालों को दे दिया करते थे। लेकिन आज मस्जिद पहुंचकर उन्हें याद आया कि वो अपना पर्स साथ लाना भूल गए। पता नहीं उनकी नमाज हुई भी या नहीं।
यही फिक्र लिए अपने कमरे में आए तो देखा टेबल पर रखी उनकी नई लुंगी गायब थी, जो उन्होंने कल ही खरीद कर और बाजार से ही सिलवा कर रखी थी। उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा तो बेगम किचन से भागती हुई आई। वो तो मैंने कल शाम सलमान चचा को दे दिया। क्या वो आपने अपने लिए खरीदी थी? बेगम ने नदामत भरे लहजे में जवाब दिया। क्या इतनी कीमती लुंगी उठाकर खैरात में दे दी? रहीम साहब का मूड एकदम से खराब हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस बार सलमान चचा को फितरे की रकम ना देकर एक लुंगी दे दूंगी, क्योंकि पड़ोस से उन्हें 2-3 कुर्ते तो मिल गए थे, मगर उन्हें एक नई लुंगी की जरूरत थी। मुझे लगा आपने उन्हें देने के लिए लुंगी लाकर रखी है। बेगम ने कदरे रूहान से लहजे में वजाहत की। दफतन रहीम साहब का लहजा बदल गया और उन्होंने बेगम के पशेमान चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो अच्छा ही हुआ, किसी गरीब की बरवक्त मदद हो गई। उन्होंने हिसाब लगा लिया था। वो 2 और उनके 3 बच्चे 46 रुपए के हिसाब से 230 रुपए होते थे और लुंगी 250 रुपए की थी। और अब मैं अपनी ही एक मिनी कहानी सुना रहा हूं। उन्वान है बद। और अब मैं अपनी ही एक अफसानचा सुना रहा हूं। उन्वान है बद अहदी। अहमद बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन था, लेकिन जड़ें अर्ज़ पाक में थी। हर कुछ दिन बाद, हर 2 साल बाद और कभी 5 साल बाद उसके वालिदैन गांव का चक्कर लगा लेते थे। अहमद की दोस्ती शमीम नामी लड़के से गहरी हो गई थी। शमीम भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि अहमद आता तो उसके लिए ढेर सारे गैर मुल्की चॉकलेट, टॉफियां, बिस्किट लाता। फिर एक तवील अरसा गुजरा और अहमद ईद गुजारने पाकिस्तान आ गया। गांव पहुंचने पर उसे पता चला कि शमीम अब शहर में आढ़ती का कारोबार करता है। वो अहमद पाकिस्तान पहुंचा। अहमद इस बार ईद मनाने के ख्याल से अकेला ही पाकिस्तान आया था, क्योंकि अब वो बड़ा का था। गांव पहुंचने पर उसे पता चला कि शमीम अब शहर में आढ़ती का कारोबार करता है। वो उससे मिलने शहर पहुंच गया। शमीम भी उसे देखकर खुश हो उठा। अपने साथ लेकर गोदाम पहुंचा। गोदाम में दाखिल होते ही अहमद चौंक गया।
शमीम ने नौकरों से पूछा था, क्यों भाई, इंजेक्शन वाला काम निपटा लिया, आज ही माल भेजना है। अहमद ने तरबूज में सुर्ख इंजेक्शन लगाते देखकर कहा, ये क्या कर रहे हो? केमिकल वाला कलर सेहत के लिए मुज़िर है। शमीम ने जवाब दिया, हम पाकिस्तानियों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, हम हर चीज हजम कर लेते हैं। फिर ये तो रमजान का मुकद्दस महीना है, हर चीज बड़ी आसानी से हजम हो जाएगी। अहमद उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था कि शमीम ने कहा, ठहरो, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, मैं नमाज पढ़ लूं तो फिर बातें होंगी। उसने जानेमाज बिछाया और नमाज शुरू की। जैसे ही उसने करत करते हुए कहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अहमद ने गौर से उसे देखा, कहा दिल ही दिल में कि ये क्या कह रहा है। दुआ मांग रहा है कि ऐ अल्लाह, उस रास्ते से बचा जिस पर तेरा गज़ब है, और खुद दानिशा उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, ये तो बदअहदी है।